हेलो। मोनू ने कट कर गया सर। दिया। देखते हैं। वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस है बट चलेगा। ठीक है। कौन से में सर, ये सेंट्रोइड निकालने से पहले या नहीं, हाँ डिस्टेंस से वाले में एस पहले? टू का मतलब जो दूसरा टेबल है, पॉइंट नंबर यस सर। 4 का डिस्टेंस S2 का 113 आया आपका, उसका 111 लिखा था किसी ने, वो एक बार चेक कर लीजिए। यस सर, चेक कर रहा हूँ सर। 60 55 यहाँ लिखता हूँ मैं। 60 55 50 और 45। तो ये हो गया मेरा नया सेंट्रोइड। अब पॉइंट 1 2 3 4 से C1 का डिस्टेंस एंड C2 का डिस्टेंस। पहले स्टेप में क्या हुआ कि 1 और 2 ये एक ग्रुप में आए, और 4 और 3 एक ग्रुप में आए। ये पहले आइट्रेशन के बाद का है। अब इसका जो इसने लिखा है सोनू ने, ये 56.85 है कि क्या है सोनू, अरे मोनू? सी कौन वन सा से सर? वन का डिस्टेंस, C1 से 1 का डिस्टेंस। ये सर 56.5685 सर। अच्छा, 56.85 ना। यस सर। हाँ, तो इसको मैं 56 ही लिखता हूँ। ये 30, ये 56, ये 30, ये 58, ये 56, ये 30, सर ये ये 30। 30 लिखा है आपने? ये सर 58.3095 है सर, ये पॉइंट है, ये अच्छा, ऊपर 58 वाला के बाद। 56 है। अच्छा, ऊपर वाला 56 ओके, सॉरी 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 सॉरी। सर जो ये C1 है ना, फर्स्ट ग्रुप में 56 पॉइंट तो आप 56 है। समझ गए, 56 है, ये 58 है। 58। ठीक है, 56 56 और 56 और और 58, और ये 58। 58 56 अपोजिट ये हो गए सर, बस ये 58 ठीक है। 56, ये भी 58 और ये 56। तो ये भी आपका रहा ग्रुप 1 में ही रहा, ये ग्रुप 1 में ही रहा, ये ग्रुप 2 में रहा, ये ग्रुप 2 में रहा। तो यस सेंट्रॉइड सर। फिर से वही आएगा। यस सर। C1 C2 is 60 55 50 45। करेक्ट? ये क्लियर है सबको? सबका हो गया? यस। अर्नव यस सर। आ गया, आयान, रिया। यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब आप मुझे बताइए, मेरे पास, मैंने बोला 2 ग्रुप बनाने, तो मेरे पास एक ये निकल कर आया, और कल जो मैंने निकाला था उसमें ग्रुप्स ऐसे फॉर्म हुए थे, बीच में हेलो। सेंट्रॉइड था। हेलो? हाँ सर, जो ये S2 में आपने बताया था ना कि वो 111 आना चाहिए सर, 113 ही आ रहा है मेरा तो। 113? चलो ठीक है, 113 ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, किसी और का गलती होगा। तो अब ये है कि यहां से ये जो सेंट्रॉइड है, ये भी एक ग्रुप बनाया, यहां पे भी एक ग्रुप बना जो कल हमने किया था। तो दोनों में से बेटर कौन सा है क्लस्टर? तो अब आपको ये करना है कि आपको सम ऑफ स्क्वाड एरर्स निकालना है। सम ऑफ स्क्वाड एरर्स, इसका मतलब आप ये जो डिस्टेंस है जिस ग्रुप में है, ठीक है, सेंट्रॉइड से पॉइंट 3, लेट्स से दिस इज C1, दिस इज C2। C1 से 2, C1 से 1, फिर C2 से 4, C2 से 3, उसका स्क्वायर करके आपको सम करना है। तो ये अगर मैं ऐसे कहूं, ये जो मेरा ये एरर होगा, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड खाली, एक चीज शायद गलत कह दिया हूं, एक मिनट खाली दीजिएगा मुझे।
कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे एक चीज चेक करना होगा। किसी ने सॉल्व ही नहीं किया है, कोई बात नहीं। जहां तक ये है, ये जो सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर मतलब 56 का होल स्क्वायर प्लस 50, ये 56 हो गया। फिर आपका आएगा ये 58 का होल स्क्वायर प्लस 56 का होल स्क्वायर प्लस 58 का होल स्क्वायर प्लस 58 का होल स्क्वायर, मतलब जितने भी डिस्टेंस है उसको स्क्वायर करके उसको सम करना है। तो जो वैल्यू आई वो आएगी आपकी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, जहां तक मुझे पता है यही है। बट मैं एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लूंगा, अभी के लिए हम यही फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। एम आई क्लियर? सर ये इसमें इसमें ग्रुप से अलग सेपरेट नहीं करना है, सभी वैल्यूज को एक सारा साथ वो सारा करना है। एक साथ आएगा, सारा एक साथ आएगा। ओके सर। ठीक है, मुझे ये देखना है कि ओवरऑल कितना आया है। तो एक बार जो है मुझे इसका, इस क्लस्टर का सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स निकाल के बताइए, और इस क्लस्टर का, दोनों क्लस्टर का सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स निकाल के बताइए। इसी फॉर्मूला से जितने भी डिस्टेंस है ना उसको स्क्वायर करके सम करना होगा। निकाल के बताइए, तब तक मैं वापस क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये जहां तक मुझे याद है ये सही है, बट फिर भी एक बार मुझे कल जो हमने किया था और आज जो हमने किया दोनों का निकाल के बताइए। सही है, यही यही है फॉर्मूला, सही है जो मैंने बताया है। तो दोनों का बता के बताइए। सर पूरा 26,000 आया सर, आज वाले का। आज वाले का और कल वाले का? एक मिनट सर, निकाल। इसका आया है 26,000।
सर्कल वाला भी सेंड कर दिया चैट में। कितना है? 58,595, 58,595 से 4 595। 8 यस सर, 48,595 48,595। 595। मतलब कल का ज्यादा था? हाँ नहीं। सर, कल वाला ज्यादा था, और वो भी नहीं, अप्रोक्स लेके चल रही है सर, कल नहीं, वाला भी। गलत है, कुछ गड़बड़ है, कल वाला कम होना चाहिए। कल वाला कम होना चाहिए। यही लिया है सर, 15 का स्क्वायर दो सौ हाँ? पच्चीस है। 15 का स्क्वायर 107 का, 7 का, 106 का, 113 का, 7 का, और 113 और 7 का, इनका सर स्क्वायर करके। रुको तो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। ओ सॉरी 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 सॉरी, तभी गड़बड़ हो रहा था, वही मुझे लग रहा था। देखो, हमें इस ग्रुप का निकालना है, इस सेंट्रॉइड से ये कितना दूर है, ये कितना दूर है। तो हमको सबका स्क्वायर नहीं करना है, हमको जो मिनिमम था ना, जो क्लोजेस्ट था, उसका स्क्वायर करना यस है। सर, यस सर, वही मतलब, पूछ रहे थे आपसे, ज्यादा हमने हाँ, बता वही तो दिया गड़बड़, था वही ये मैं कह रहा C1 हूँ, से मुझे C। लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, यहाँ 7 का होगा, फिर 7 का स्क्वायर हाँ, होगा। हाँ ये सर, हाँ हाँ। वैल्यू निकालो एक बार मोनू। और यहाँ पे आपका 56, 56 का ही स्क्वायर होगा सारा। यस सर। 56 स्क्वायर 4 into this। ये एक बार निकालो। ये सबको गड़बड़ पता चली क्या हुआ था, मुझे एक्चुअली तब से डाउट हो रहा था कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। वीरेंद्र, अंकित, अनिकेत, दानिश, अयान, रिया जी, यस सर। है ना? हमें हमें सेंट्रॉइड से उस क्लस्टर में जितना डिस्टेंस है वो निकालना था। हमने सभी से निकाल के सम कर दिया। यस सर। अब वैल्यू क्या आई? सर 12,544, ये वाला इसका? 4 into। हाँ सर। हाँ, और दूसरे वाले का, कल वाले का? दूसरे वाले का सर, एक मिनट। सर 372 आया सर उसका तो टोटली। 372। दैट मीन्स सेंट्रॉइड और ये क्लस्टर जो है कॉम्पैक्ट है, और जो दिख भी रहा है वैल्यू से, यहाँ पे बहुत दूर है। तो हमें ऐसा क्लस्टर लेना है जिसमें ये आएगा। दैट मीन्स जो हमारा फाइनल क्लस्टर है वो डिपेंड करता है सीड पे। अगर हम सीड चेंज कर रहे हैं तो हमारा फाइनल क्लस्टर भी चेंज हो जाएगा। दूसरा चीज, ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि अभी तो हमारे एक ही स्टेप में आ गया, कई बार होता है कि कई स्टेप्स के बाद भी नहीं आता, तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया अलग होता है। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। ग्रुपिंग कैसे करना है ये पता है? ये यस सर। क्लियर है ना? सर हाँ। फिर, यस सर, फिर इनमें से कौन सा चूज करना है जिसकी इसमें से कम हम वैल्यू चूज है? करेंगे जिसका मिनिमम है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। कल क्योंकि, वाले में सर, कल वाले में। हाँ, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है और एक दूसरे से दूर भी यस सर। है ना? अब जैसे ये देखिए, पॉइंट्स वही है, क्योंकि इनिशियल सीड्स को चेंज किया गया, तो मेरा फाइनल क्लस्टर भी चेंज हो गया। अब जैसे ये दो पॉइंट देखिए, ये इस ग्रुप में आ रहा था, बट अब ये यहां आ रहा है। तो अगर हमारा इनिशियल सीड जब भी चेंज होगा, हमारा फाइनल क्लस्टर भी चेंज होगा। जैसे ये दोनों अब एक क्लस्टर बन गया यहां पे। तो हमें बस ये देखना है कि सेंट्रॉइड से उस क्लस्टर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, वो कितने पास हैं या वो कितने दूर है। इज इट क्लियर? ऑन द बेसिस यस ऑफ सर। यस सीड्स सर। इट विल चेंज। प्रॉब्लम, अब जैसे देखिए ये डेटा सेट है, अगर मैं के मीन लेता हूं तो प्रॉब्लम ये है कि के मीन इसको मिसक्लासिफाई कर देगा। ये जबकि रेड होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ब्लू। यहां देखिए, क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस बेस्ड लेके चल रहे हैं, जो मेरे पास आ रहा है हम उसको उसी ग्रुप में डाल दे रहे हैं।
सेंट्रॉइड से। तो दैट मीन्स मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा, अगर ये सेंट्रॉइड है तो जब भी क्लस्टर फॉर्म करेगा वो एक ओवल शेप में करेगा या एक सर्कुलर शेप में करेगा। ये के मीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा क्लस्टर कौन सा होना चाहिए? तो अभी आपने 2 के लिए निकाला, तो मैं मान लेता हूं 2 का सम ऑफ स्क्वायर आ रहा आया 372। ठीक है, तो मैं ऐसे मान के चलता हूं 1 2 3 4। इसका आया सेंट्रॉइड 372। 4 में 0 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, जो मेरा ये पूरा पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा जो पूरा पॉइंट है, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक ग्रुप चाहिए, ग्रुप 1, दैट मींस एक ही सेंट्रॉइड ही होगा C1, उससे मुझे सबका डिस्टेंस निकालना होगा। किसी को क्लियर हुआ मैं करना क्या चाह रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं, अब अलग अलग ग्रुप नंबर्स के लिए मैं देख रहा हूं कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स क्या होगा। तो अगर मैं सबको इंडिविजुअली मानूं 4 ग्रुप्स, लेट्स से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, तो इसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स तो 0 होगा क्योंकि वो पॉइंट खुद में है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ये पूरे क्लस्टर को, मतलब कि इसको मैं मान लूं, ये जो मेरा डेटा पॉइंट था, मैं मान लूं कि एक ही है सेंट्रॉइड मेरा। अब आप मुझे उस सेंट्रॉइड से सबका डिस्टेंस निकाल के सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स बताइए। क्लियर हुआ क्या निकालना है सर एक गाइस? बार दोबारा रिपीट करना। मैं बता रहा हूं, ये हमारे 2 पॉइंट्स थे। पहले मैंने कहा कि मुझे 2 क्लस्टर दो, तो इसने मुझे ये निकाल के दिया, ये निकाल के दिया, उससे हमने डिस्टेंस निकाला, राइट? मैं कह रहा हूं यस सर। कि अब एक ही ग्रुप बनाओ, मतलब ये एक ही ग्रुप रहेगा मेरा और ये उसका सेंट्रॉइड रहेगा। अब मुझे इस सेंट्रॉइड से इन पॉइंट्स का डिस्टेंस सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स निकाल के बताओ, मतलब कि खाली एक ही ग्रुप ही है। क्योंकि अभी हमारा ओके पहला सर। प्रॉब्लम था सीड आइडेंटिफाई करना, अभी हमारा प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितना होगा। ये तो 2 तो मैंने एज्यूम करके चला था, तो हमें पता है कि जितना पॉइंट होगा मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ ग्रुप होंगे। तो 1 2 3 4, 2 के लिए 372 निकला, 1 के लिए क्या निकलेगा ये निकाल के बताइए। आप मुझे पहले इसका पूरे डेटा सेट का सेंट्रॉइड निकाल के बताइए, एक एक करके चलते हैं। ओके सर। इसका और इसका अरिथमेटिक मीन क्या हुआ? 20, 110। यही आंसर है क्या? देखिए तो 100, 100। यस सर, यही है। बाकी सबको क्लियर है या मैं थोड़ा फास्ट मूव कर रहा हूं? क्लियर है? अर्नव, अमन, अंकित, अयान, वीरेंद्र, यस सर। दानिश, मोनू? हाँ यार। क्लियर है सर। यस अब सर आप हाँ। मुझे इस सेंट्रॉइड से सबका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स निकाल के बताइए, सबका डिस्टेंस, मतलब C1 से 1 का, C1 से 2 का, C1 से 3 का, C1 से 4 का, और सबको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कितना आया वैल्यू मुझे बताइए।
कितना वैल्यू आया? सर 1 मिनट निकाल रहे हैं। वन 182? नहीं, इतना नहीं हो सकता, ज्यादा होगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है अंकित। सेंट्रॉइड 1 मेरा 110, 100 है, उससे सबका डिस्टेंस निकालना है। हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ऑप्टिमल क्लस्टर कैसे पहचाने। सर सेंड कर दिया देखो। नहीं नहीं, सम ऑफ स्क्वायर एरर्स बताइए, सबको स्क्वायर करके उसकी वैल्यू बताइए। ओके सर। अंकित क्लियर है? ये जो मोनू ने अभी भेजा है, ये आपने सेंट्रॉइड से सबका डिस्टेंस निकाला, अब उसका सम ऑफ स्क्वायर एरर्स बताना है मुझे। ₹34,935, करेक्ट। सो अगर हम मानते हैं कि एक क्लस्टर है तो 34,000, नहीं 52,000, चलो कोई एक ले लेते हैं, 34935, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप दोनों। ये था जब हम 2 माने थे, जब हम 4 मानेंगे तो कितना होगा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हर एक पॉइंट को मैं एक क्लस्टर मान रहा हूं, मतलब ये एक ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, तो इसका सम ऑफ स्क्वायर एरर्स कितना होगा? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। मतलब अगर ये इसका खुद का सेंट्रॉइड है, उस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस तो 0 होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 0 लिखा है।
अब सवाल उठता है, अगर मैं चाहता हूं कि 3 क्लस्टर्स फॉर्म हो तो मुझे 3 सीड्स लेके चलने पड़ेंगे, कोई भी 3 सीड्स ले लीजिए। Am I clear? Take any 3 points as seeds and form the cluster. हो जाएगा? मोनू, अयान, अंकित, यस सर, इसमें 3 जैसे पॉइंट हम लेके। है ना, अर्णव, कोई से भी 3 सीट्स ले सकते हैं मीन। कोई भी 3 ले लीजिए, कोई भी 3। अर्णव, इज इट क्लियर? यस सर। तो निकाल के बताइए। तब तक मैं एक चीज और लिख देता हूँ, 12 5 4 12 5 4।
एटलीस्ट 2 या 3 लोग अगर करिए। सर रिपीट अगेन। मोनू, मैंने कहा कि कोई भी 3 पॉइंट लीजिए और ये मान के चलिए मुझे 3 क्लस्टर्स बनाने हैं, तो 3 इनिशियल सीड्स लेके आप क्लस्टर बिल्ड करिए। ओके सर।
मोनू कंप्लीट हो गया? मोनू, अर्नव, अंकित, अमन? नो सर। अरे ठीक है, ठीक है, करो करो। हेलो सर, एक डाउट सा था। हेलो हाँ हाँ मोनू, क्या कह रहे थे? सर, एक डाउट था सर, जैसे ये है ना 3 पॉइंट ले लिए कोई भी, 3 हाँ सीड लेने के बाद सर, तो हाँ जब अब उसके लिए डिस्टेंस निकालने लगे ना सर, तो ये हाँ जो एक्चुअल पॉइंट थे ना सर, जो फीचर 1 और फीचर 2 वाले, जैसे सर 100 और 15 20 और ये 95, हाँ। इससे निकाले या इसी से कर सकते हैं सर? जैसे इसे जो सेकंड पॉइंट लिया है ना, जो सेकंड सीड है उससे ही निकाले डिस्टेंस सर? देखो, अभी आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए। आपका पॉइंट था T1, T2, T3, T4, ठीक है? सर मैंने सर वहां स्क्रीन लिख, नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर। अब दिख रहा है? मैंने यस सर। यस सर। T1 ले लिया, T2, T3, T4। मैंने इसको कह दिया ये सीड 1, ये सीड 2, ये सीड 3। तब आपको जो डिस्टेंस निकालना वो है T1, T2, T3, T4 का डिस्टेंस S1 से, S2 से, S3 से। क्लियर हुआ ये? ये सर, ओके ओके ओके, इसी से निकालना है हमें जो ये एक हो सेकंड, गया। ये अंडू कैसे होता है? कंट्रोल जेड से सर। नहीं हो रहा है इसमें, नहीं होता है क्या प्रेजेंटेशन में? कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। T1, T2, T3, T4, S1, S2, S3। ये डिस्टेंस सारा निकालिए, फिर उसके बाद उसको ग्रुप करिए। G1, G2, G3 तीन ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है? अब तीन वैल्यूज आएंगी, उसमें जो मिनिमम होगा वो ग्रुप बनेगा। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए करिए।
किसी को क्लियर हुआ क्या करना है? ये Yes, sir, सर that बात रही है। ठीक ठीक, करो करो। एरर कितना है अंकित? अंकित, एरर कितना है अंकित? ओके, बाकी किसी का निकला?
सर मैंने ऐसे से किया है, एक मिनट। एक सेकंड खाली, मैं इसका लेके चल रहा हूँ, अंकित का लेके चल रहा हूँ। सर मेरा 200 आया। सबका अलग अलग आएगा क्योंकि सीट्स अलग अलग लिए होंगे आप लोगों ने। हाँ नहीं सर, मैंने S1 S2 S3 लिया है। जो सीक्वेंस में सर T1 T2 T3 था ना, हाँ, वही लिया है सर सीट्स। इसने भी, मोनू तुमने भी वही लिया है? सर मैंने पहले तीनों लेके जो मिनिमम थे सर, फिर उन तीनों से सर सेंट्रोइड निकाल लिया सर, जैसे आपने बताया और था। 4 फिर पॉइंट कैसे आ सकता उसी है का डायरेक्ट डिस्टेंस? पिक कर दिया। क्या सर? या तो किसी का तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। फिर मैंने सर उन्हीं का डायरेक्ट ग्रुपिंग कर दिया सर। ये ऊपर देखो, ग्रुपिंग करने के बाद सर जो ये नीचे वाले पॉइंट है ना सर, ये एक ही उसमें आए, उस बेस पे देखो, किया मैंने। एक में 2 आएंगे और एक में 1 आएगा, 2 में 1 1 आएंगे। हाँ सर, मेरा फर्स्ट और सेकंड वाले में तो एक एक आ, जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ना उसके अंदर वो आए, फिर उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया सर, 99.1006। नहीं नहीं, ऐसे क्यों किए? देखो, ग्रुप 1 ठीक है तुम्हारा, ग्रुप 2 ठीक है, ग्रुप 3 ठीक है, ये हो गया ग्रुप, ये ग्रुप 2 होगा, नहीं ग्रुप 3 आया तुम्हारा। ये सर, ये हाँ सर ठीक है, टोटल। तो अब जो तुम करोगे, ये क्लस्टर गलत निकाला है तुमने। अच्छा सर, पहले कैसे निकालें फिर? देखो, क्लस्टर 3 में तो 2 पॉइंट्स आएंगे ना, तुमने उसका डिस्टेंस का मीन ले लिया है। ये सर। ये 2 पॉइंट्स हैं तुम्हारे, तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? इसका सेंट्रॉइड होगा 50,45। ये ये C3 सर। होगा, ये C2 होगा, ये C1 होगा, राइट? ये सर। उसके बाद फिर आप फिर से एक बार कैलकुलेट करेंगे, ऑल दो ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर लेके आप वो निकालेंगे एरर। ओके सर। वो कितना आया? तो एरर 98। अंकित, इतना कम नहीं आएगा। अच्छा, हो सकता है कम आ रहा हो। हाँ, 3 पॉइंट्स है ना, तो 2 तो 3 ग्रुप है ना, 1 2 3, हाँ एरर कम आएगा, हो सकता है 98 हो। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ 98 यहाँ आएगा। आप लोग ये देख लीजिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ ये 98 आएगा फॉर एग्जाम्पल। आप लोग प्लीज यहाँ देखिए सब कोई। अब ये देखिए, जो मैं ग्राफ बन रहा है ये कुछ ऐसे बन रहा है। यहाँ पे ये देखिए, इसको कहते हैं एल्बो मेथड, जहां पे सबसे ज्यादा पीक, मतलब स्लोप खत्म हुआ। चेंज तो होते रहेगा, जब जितना नंबर ऑफ क्लस्टर्स होगा, जितने पॉइंट होगा, उतना क्लस्टर बनते तभी वो होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, जहां पे ये जो डिस्टेंस जो निकल रहा है, ये डिस्टेंस मिनिमम हो। जैसे देखिए, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस मिनिमम है। तो जहां पे ये चेंज हो रहा है, अब्रप्ट चेंज हो रहा है, जहां से वहां मुड़ रही है, वो हमारा ऑप्टिमल क्लस्टर होता है। मतलब कि अगर हम फर्दर इसको क्लस्टर में डिवाइड करते जाएंगे, तभी हमारा जो एरर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एम आई क्लियर गाइस? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ऑप्टिमल क्लस्टर कितना होना चाहिए। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया, अभी तो क्या हो रहा है कि एक स्टेप के बाद हमारा डेटा रुक जा रहा है, पर कई बार क्या होता है कि हम ये डिफाइन करते हैं कि हम मैक्सिमम आइट्रेशन कितना रखें। हो सकता है हम 300 रखें, तो 300 में हो सकता है कि जैसे अभी हमारे केस में 2 स्टेप के बाद दिया जा रहा है, बाकी 290 स्टेप्स वैसे ही चलते रहेगा। या हम ये कहते हैं कि जो सेंट्रॉइड का मूवमेंट है वो एक थ्रेशोल्ड से अगर नीचे आ रहा है तो हम स्टॉप कर दें। या क्लस्टर असाइनमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा जैसे हमारे केस में। या कन्वर्जेंस ऑफ इनिशिया की हम एक सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस मान के चल रहे, अगर यहां तक पहुंचे तो हम रुक जाएंगे। तो ये क्या है कि अलग अलग तरीके हैं हमें रोकने के लिए। जब आप रियल डेटा पे काम करेंगे
तो जरूरी नहीं है कि एक या दो बार में सिस्टम स्टेबल हो जाए। कई बार ऐसा होगा, पॉइंट्स हमेशा फ्लक्चुएट करते रहेंगे, एक दो पॉइंट ऐसे होंगे जो कभी इस ग्रुप में आएंगे, कभी उस ग्रुप में जाएंगे। तो आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो क्लस्टर्स है ये एक्चुअली डेंसिटी बेस्ड नहीं है, ये सर्कुलर शेप में आता है, और इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी आउटलायर को निकालना। तो उसके लिए जो एल्गोरिथम होगा वो हम करेंगे कल। एम आई क्लियर? यस सर। तो केमिंग क्लियर हुआ सबको ब्रीफली एकदम? यस सर। सर एक बारी और एकदम पूरा सर अच्छे से एक बार रिवीजन करना, रिकैप अगर कर देते तो अच्छा हो। मैं बता रहा हूं, जो हमारे क्लस्टर्स होते हैं हम क्या करेंगे, इनिशियल सीड्स उठाएंगे। इनिशियल सीड्स हमारे उतने होने चाहिए जितना मैं क्लस्टर फॉर्म करना चाह रहा हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना हमारा इनिशियल सीड और हमारा क्लस्टर हुआ उसके बेसिस पे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो हमारे डिस्टेंस से पास में होगा हम उसको असाइन करेंगे। फिर हम एक नया सेंट्रोइड कंप्यूट करेंगे। हम ये तब तक करते जाएंगे जब हम कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट ना कर जाए। हम जो भी डिफाइन करना चाह रहे हैं वो जब तक मीट ना कर जाए तब तक हम इसको करते रहेंगे। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. Just a minute, let me just upload this. देखिए अपलोड कर दिया मैंने, आ गया सबके पास नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन सबके पास आ गया? यस सर, हो गए। ठीक है, ठीक है गाइस। यस सर। थैंक यू, लेट्स वाइंड अप नाउ। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.